Hello students, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. So this is a basically single short video for types of forest in India. इंडिया में कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, किस फॉरेस्ट में कौन से ट्रीज हैं इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से फॉरेस्ट कहाँ कहाँ मिलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में दो टाइप के फॉरेस्ट आते हैं, जिसमें मॉइस्ट एवरग्रीन आता है, देन यहाँ सेमी एवरग्रीन आता है, देन एक और आता है यहाँ पे जो है ड्राई. यहाँ तीन टाइप के एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं. हम पहले के बारे में बात करते हैं जो है मॉइस्ट एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये ब्रॉडली ज़्यादातर आपको ये जो मिलेंगे ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे, अंडमान निकोबार वाले आइलैंड्स में मिलेंगे, एंड ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं. मॉइस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोर ओवर ये क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वार्म ह्यूमिड कंडीशंस में ये मिलते हैं, और ऐसी जगह होते हैं जहाँ जो रेनफॉल है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ मिलती है, और मीन एनुअल टेम्परेचर जो है दैट इज अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट इज ट्रीज. यहाँ पर बहुत लंबी लंबी हाइट के होते हैं, ज़्यादातर 60 मीटर से ऊपर के ट्रीज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं. मोर ओवर यहाँ पर शेडिंग सीजन नहीं होता, दैट इज वाई ये ग्रीन रहते हैं ऑल ओवर द ईयर, दैट इज वाई दे आर नोन एज एवरग्रीन. यहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ रोजवुड मिलता है. हार्डवुड ट्रीज यहाँ जनरली ज़्यादा मिलेंगे. यहाँ महोगनी मिलता है. महोगनी के बाद एक ट्री और है जिसको एनी बोलते हैं, एनी यहाँ पर मिलता है. यहाँ पर इबोनी यू विल गेट, इबोनी ट्रीज यू विल गेट हियर. मोर ओवर कॉमन ट्रीज जैसे कि जो जैक फ्रूट होता है, जैक फ्रूट आपको यहाँ इजीली अवेलेबल होता है. जैक फ्रूट है, बीटल नट है, पाम है, मैंगो है, ये सारी चीज़ें आपको इस रीजन में मिलती हैं. दैट वाज अराउंड मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट. अगर हम यहाँ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो सेमी एवरग्रीन जो होता है ये प्रीडोमिनेटली उन रीजन्स में होता है जहाँ थोड़ी सी मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के कंपेरेबल में कम यहाँ रेनफॉल होती है, जिसमें कंपोनेंट्स आते हैं जैसे अगेन यहाँ वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, एंड यहाँ ईस्टर्न हिमालयाज में ये मिलता है. उसी के आसपास के इलाकों में यहाँ पर वेट एवरग्रीन और डेसिडुअस टिम्बर दोनों के होते हैं. वेजिटेशन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये एवरग्रीन लुक, दिस इज बेसिकली द एवरग्रीन लुक विच यू सी. मेन स्पीशीज यहाँ पर जो देखने को मिलती है वो मिलती है यहाँ सेडार, होलॉक यहाँ आपको देखने को मिलेगा. मोर ओवर यहाँ कायल जो एक ट्री स्पीशी है वो आपको देखने को मिलेगी इन फॉरेस्ट में. देन यहाँ पर जो आते हैं वो ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं. ये शिवालिक हिल्स में देखने को मिलते हैं, एंड जो फुट हिल्स होते हैं हिमालयाज पे वहाँ ये फुट हिल्स पर मिलेगा. शिवालिक हिल्स, शिवालिक जो रेंज है वहाँ ये मिल जाएगा. मोर ओवर ये जो होते हैं थाउजेंड्स ऑफ मीटर ये इनसाइड हैं, खासकर कि जो आंध्र प्रदेश का कोस्ट है या कर्नाटका का जो कोस्ट है वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं इस टाइप के फॉरेस्ट. ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, इनको जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो वार्म चाहिए, ड्राई यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है. यहाँ एक डोमिनेंट है कि यहाँ पर जनरली हमें जो मिलता है वो ब्रॉड लीफ के यहाँ पर एवरग्रीन जो टिम्बर है वो यहाँ ब्रॉड लीफ का एवरग्रीन टिम्बर यहाँ देखने को मिलता है. यहाँ एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे डेसिडुअस स्पीशीज हैं. कुछ यहाँ जो नोटेबल स्पीशीज होती हैं उसमें आता है अनार, दैट इज पोमेग्रेनेट जिसको बोला जाता है. यहाँ ऑलिव आपको भी देखने को मिलता है. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर अबाउट एवरग्रीन फॉरेस्ट. देन हम यहाँ बात करते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की. ये दो टाइप का होता है, एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई शेप में. अगर हम मॉइस्ट की यहाँ पे केवल बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ मानसून एडेप्टेशन है, फोलिएज बहुत डाइवर्स है, रिच बायोडाइवर्सिटी है. अगर हम यहाँ मॉइस्ट की बात करते हैं तो प्रीडोमिनेटली ये मॉइस्ट वाला जो पार्ट है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का ये आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मिल जाएगा. हिमालयाज के फुट हिल वाले जो रीजन होते हैं वहाँ ये देखने को मिलता है. मोर ओवर ईस्टर्न स्लोप्स, वेस्टर्न घाट्स के जो ईस्टर्न स्लोप्स हैं वहाँ ये देखने को मिलता है. ये आपको उड़ीसा में भी देखने को मिलेगा. रेनफॉल इसके लिए जो चाहिए दैट इज अराउंड 100 to 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, जितने एवरग्रीन में चाहिए थी उससे कम. मोर ओवर यहाँ टॉल टिम्बर, ब्रॉड ब्रांच ट्रंक्स मिलते हैं. टॉलर स्पीशीज जो होती हैं ये कुछ स्टेज में जब ड्राई सीजन आता है तो एक साथ अपने जो लीफ है वो शेड कर सकते हैं. यहाँ पर जो ट्रीज कॉमन है, रिमेंबर द नेम ऑफ द स्पीशीज, दीज आर टीक यहाँ मिलता है, साल यहाँ मिलता है, शीशम यहाँ देखने को मिलता है, एंड यहाँ एक चीज़ और मिलती है जिसको बोलते हैं सैंडाल वुड. ये सारे जो ट्रीज हैं ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडुअस के एग्जाम्पल हैं. देन यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट आता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट भारत में जो है ये नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में है.
एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट में ये उतना ज़्यादा नहीं मिलते। जनरली ये देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश वाले इलाकों में, गुजरात वाले एरिया में, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, इन रीजन में देखने को मिलते हैं। ये जो रेनफॉल स्टेजेस हैं, इनके लिए जो रेनफॉल की ज़रूरत होती है वो अराउंड 70 to 100 सेंटीमीटर की इनको रेनफॉल की ज़रूरत होती है। लीव्स ये कंप्लीटली ड्राई सीजन में शेड कर देते हैं, तो एक ग्रासलैंड जैसा लुक आता है, इस टाइप से लुक आता है वहाँ फॉरेस्ट में। यहाँ पे जो ट्रीज कुछ स्पेसिफिक हैं, यहाँ पे तेंदू है, पलास है, देन यहाँ अमलतास यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ खैर जो एक ट्री है वो यहाँ देखने को मिलता है। ये कुछ स्पीशीज हैं तो जरूरी हैं। इसके बाद जो यहाँ आता है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। मॉनसून से अडेप्टेड है, डाइवर्स कैनोपी है, वाइल्ड लाइफ यहाँ बहुत रिच देखने को मिल जाती है, एलिफेंट्स एंड ऑल यू विल सी। ड्राई डेसिडुअस जो है, यहाँ ड्राई सीजन है, लीफ लॉस डोरमेंसी होती है। ये बेसिकली डिस्पाइट हार्ड कंडीशन जो ड्राई डेसिडुअस होता है, वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, मंकीज, बबून्स एंड ऑल यू विल सी देम हियर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो थॉर्न फॉरेस्ट आते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे इलाकों में होंगे जहाँ रेनफॉल कम होती है, तो रेनफॉल यहाँ जनरली देखा जाता है तो इट इज लेस देन 50%, इट इज मच लेस देन जो एनुअली रेनफॉल की हम बात करते हैं। ये नॉर्थ वेस्टर्न सेंट्रल रीजन में मिलेगा, जैसे कि ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी के केवल इन इलाकों में ऊपर जो है वो ये मिलता है। मोर ओवर इसका जो वेजिटेशन है, यहाँ बहुत सारे श्रब्स हैं, ग्रासेस हैं, हर्ब्स हैं। यहाँ पर ज्यादातर टिम्बर जो है, कोई भी टिम्बर 10 मीटर से ऊपर की हाइट का यहाँ पे जो टिम्बर है वो नहीं मिलता, मैक्सिमम हाइट 10 मीटर होती है। यहाँ पर न्यूमरस ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पर कॉमन स्पीशीज जो मिलती हैं, दैट आर योर बबूल यहाँ आपको देखने को मिलता है, यहाँ एकेशिया आपको देखने को मिलेगा, यहाँ कोको आपको देखने को मिलेगा। कोको के अलावा यहाँ नीम का जो पौधा है वो भी यहाँ इन्हीं फॉरेस्ट में आता है। दीज आर थॉर्न। जीरोफिटिक एडेप्टेशन होता है, कम पानी के साथ सर्वाइव कर सकते हैं। स्पाइनी वेजिटेशन होता है, जनरली यू विल सी की जो लीव्स होती हैं वो थॉर्न्स से कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंट होता है, ड्रॉट रेजिलिएंट ये होता है। इनका जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत डीप होता है, टैप रूट सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। सो दीज वर द थिंग्स अबाउट द थॉर्न बुशेस और द थॉर्न फॉरेस्ट। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है दैट इज योर मोंटेन फॉरेस्ट। मोंटेन में जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है मोंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। मोंटेन सब ट्रॉपिकल यहाँ पे जो नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स। देन यहाँ पर और भी चीजें मिलती हैं, जैसे हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलता है, हिमालयन ड्राई मिलता है। सो वील बी टॉकिंग अबाउट इट। बट मोंटेन फॉरेस्ट में अगर हम बात करेंगे तो वेट बेसिकली ऐसी जगह मिलता है, ये जनरली नॉर्थ साउदर्न इंडिया में मिलता है। डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ये नॉर्दर्न एरियाज में मिलता है, जैसे जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ कुछ ये मिल जाएगा। देन नीलगिरी हिल्स जो केरला में है वहाँ ये वाले फॉरेस्ट मिलते हैं। वेजिटेशन में यहाँ रोहो डो डेंड्रॉन्स यहाँ देखने को मिलता है, ये स्पीशीज यहाँ मिलती है। यहाँ चंपा की स्पीशीज मिलती है और डाइवर्स ग्राउंड ऑफ वेजिटेशन यहाँ मिलता है। देन मोंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में अगर यहाँ पे बात करेंगे, बहुत ब्रॉडली फॉरेस्ट होते हैं, ये यूनिक फ्लोरा होता है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी होते हैं। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट दीज, जिसको बोला जाता है कि मोंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो मोंटेन जो सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उन रीजन्स में होता है जहाँ रेनफॉल लगभग 200 सेंटीमीटर से कम होती है। टेम्परेचर 15 डिग्री टू 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ देखने को मिलते हैं। रीजन जैसे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन एरियाज में ही ये जनरली मिलता है। मोरोवर यहाँ पे जो ट्रीज कॉमन है दोज आर योर चीर, देन वी हैव जिसको पाइन भी कहा जाता है, यहाँ ओक मिलता है, यहाँ आपको जामुन मिलता है। तो ये सारे स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर और है जिसको बोला जाता है हिमालयन फॉरेस्ट। अगर हम हिमालयन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात करेंगे तो हिमालयन फॉरेस्ट जो होते हैं या हिमालयन के यहाँ पे जो मॉइस्ट फॉरेस्ट हैं, बेसिकली हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट जो है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड वाले इलाकों में मिलते हैं। लगभग इनका एलिवेशन जो है वो 1000 से 2000 मीटर्स की रेंज में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर जो ट्री स्पीशीज जो आपको याद रखना है दैट इज योर ओक, यू विल गेट देयर, यू विल गेट चेस्टनट हियर। चेस्टनट के अलावा यहाँ चीर मिलता है, यहाँ साल मिलता है और बहुत सारे यहाँ श्रब्स और ग्रासलैंड्स भी ग्रासेस भी मिलते हैं। नेक्स्ट हिमालयन मॉइस्ट के बाद यहाँ जो चीज आती है वो आता है हिमालयन के जो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। तो ड्राई टेम्परेट में ये जनरली आपको जम्मू कश्मीर, चंबा, लाहौल, किन्नौर वाले डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। वेजिटेशन में यहाँ पे कुछ ट्रीज हैं, जैसे यहाँ देवदार मिलता है, देवदार के अलावा यहाँ ओक मिलता है, यहाँ चिलगोजा मिलता है,
चिलगोजा इज वेरी फेमस हियर। चिलगोजा के अलावा यहाँ मैपले जो ट्री होता है वो भी आपको हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट में देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है अल्पाइन या सब अल्पाइन फॉरेस्ट आ जाते हैं। देन वी हैव सीन माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑलरेडी, टेम्परेट क्लाइमेट होता है, डाइवर्स स्पीशीज होती है, बायोडाइवर्सिटी रिच होते हैं, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वी हैव कवर्ड। देन यहाँ लिटोरल स्वैम्प पे जाने से पहले जो जरूरी है वो यहाँ पे एल्पाइन बेसिकली आता है। अगर हम एल्पाइन और सब एल्पाइन इनकी यहाँ पर बात करेंगे, विच आर एल्पाइन एंड सब एल्पाइन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर जो एल्पाइन होते हैं इनकी जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, इनकी जो हाइट होता है वो लगभग 2500 से लेकर के 4000 मीटर्स होता है। सब एल्पाइन जो है इनकी जो हाइट होती है दैट इज अराउंड 2900 टू 3500 मीटर्स। नेक्स्ट वेजिटेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जूनिपर, रोडोडेंड्रॉन मिलता है, विलो, ब्लैक करंट, दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, दीज आर द टाइप ऑफ ट्रीज। यहाँ जूनिपर आपको मिलता है, देन यू विल गेट विलो हियर, यू विल गेट ब्लैक करंट जो होता है वो यहाँ पे मिलता है, एंड ये रेड फिर, ब्लैक जूनिपर, बिर्च यहाँ आपको देखने को मिलता है, लार्च देखने को मिलता है। बिर्च का इस्तेमाल पहले जो था वो पाम लीव्स की तरह किया जाता था लिखने के लिए। नेक्स्ट जो यहाँ पर आता है, अब दीज आर बेसिकली स्पीशीज जो अल्पाइन सब अल्पाइन दोनों में मिलती है। नेक्स्ट है लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स के साइड आपको देखने को मिलते हैं, और डेल्टा रीजन्स जो होता है जहाँ पे भी बेसिकली सी से रिवर मिलती है उन रीजन में लिटोरल या स्वैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। ये जो है ये आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा डेल्टास में भी मिलते हैं। वेजिटेशन की बात करेंगे तो यहाँ जनरली आपको मैनग्रूव उगता हुआ दिखेगा। मैनग्रूव के अलावा यहाँ एक चीज और है जिसको बोला जाता है विच इज नोन एज बेसिकली whistling pines, these are known as, so these are whistling pines, and then there are bullet wood are also present here in the littoral swamps. Next यहाँ पर आता है that is your mangroves. So if we will talk about the mangroves, so mangroves में यहाँ पर mangroves एक crucial role play करते हैं, खासकर कि शोर को स्टेबल करने के लिए, कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो है ये लगभग 6740 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ये कवर करते हैं भारत के मैंग्रोव फॉरेस्ट। अप्रोक्सीमेटली अगर ये देखा जाए तो लगभग 7% जितना भी एरिया है वो ये कवर करते हैं। नेक्स्ट इनका फंक्शन जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट का, ये नेचुरल ऑब्स्टिकल्स होते हैं, सेफगार्ड करते हैं कोस्टल एरियाज को स्टॉर्म से, सुनामी से, टाइटल वेव से। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस फॉरेस्ट। यहाँ न्यूमेटोफोर्स आपको देखने को मिलेगा, जो ये रूट्स होती हैं ये सॉइल से बाहर आके न्यूमेटोफोर्स होते हैं जिसमें से ये ऑक्सीजन लेते हैं। मोरोवर यहाँ के जो ट्रीज हैं वो वीवी पैरिटी शो करते हैं, वीवी पैरिटी कंडीशन शो करते हैं, जिसमें जो प्लांट है वो ऊपर ही यहाँ पे होता है, देन वो नीचे फॉल होता है बनने के बाद। नाउ योर टुडेस क्वेश्चन सेज इंडिया boasts a rich tapestry of forests, each echoing a unique climate tune. Match the following types with their corresponding descriptions and dominant species. Tropical evergreen, moist deciduous, dry deciduous forest, thorn. Then you have here characterized by towering 60 meters, flourishing in the areas with a moderate rainfall, experiences in the long dry seasons dominated by broadleaf evergreen, receives very low rainfall and is dominated by shrubs and grasslands. So I hope now you all can answer it. We have discussed all. You can type this answer in the comment section, match this. Next we have our main practice question. India, a land of immense biodiversity, is blessed with a rich variety of forests, each playing a vital role in the ecological equilibrium. Critically analyze the forest status of India. So you can try to answer it and you can send it to us on the given number. So thank you, have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for better preparation.